अल्लाह जी रिकॉर्डिंग जल्दी शुरू हो जाए। आज ये इसने को रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म बड़ा स्लो हुआ, ये ऑन ही नहीं होता। पहले पूछता है फलां बंदे को कहो कि वो छोड़ के दोबारा ज्वाइन करे, पहले भी नहीं ऑन हो। अल्लाह जी जल्दी जल्दी ऑन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आइगन स्पेस, preserved lights, preserved lines, invariant lines to origin, unique solution, indefinite solution, inconsistent behavior, consistent behavior, और उसके बाद हम काफी कुछ इसमें आता है। और ये सारा पेपर 2 का मैट्रिसेस, ये बहुत कुछ इसमें चीजें आती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। मगर उनमें सबसे जो पॉइंट है ना, सबसे मेन पॉइंट वो आइगन वैल्यूज के बारे में। आइगन वैल्यूज क्या हैं, आइगन वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है कि नहीं, उनके हवाले से बात करते हैं। शुरू करते हैं जनाब यहां पर ही, ठीक है कि नहीं। मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं। फर्ज करें ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है यार, ये मैट्रिक्स, और ये दो कॉलम वेक्टर्स है, बल्कि ये एक कॉलम वेक्टर है। ये देखिए मैं इसके साथ ही जोड़ के लिख देता हूं, -5 1। इसको इसके साथ मिला देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉलम वेक्टर कौन सा, ये वाला, ये जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें इसके साथ मैट्रिक्स करता क्या है। मल्टीप्लीकेशन अगर आपने की -10 + 5, -5 + 6, तो जनाब क्या जवाब आया? डू नथिंग हो गया जनाब। वो तो कॉलम वेक्टर वहीं का वहीं खड़ा है। पूरा मैट्रिक्स उसके लिए क्या साबित हुआ? पूरा मैट्रिक्स उसके लिए महज एक नंबर 1 साबित हुआ। यानी पूरा जो ये मैट्रिक्स है, ये पूरा जो मैट्रिक्स है, ये वाला, ये जो अभी मैं आपको देखिए, ये जो रेड में पूरा मैट्रिक्स है, ये उसके लिए महज एक नंबर ही साबित हुआ और कुछ नहीं हुआ। जब मैट्रिक्स का जो फुल अटेम्प्ट है, मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स को एज ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज किया जाए और वो महज एक नंबर के तौर पे आए और कॉलम वेक्टर को सिर्फ लंबा कर दे, छोटा कर दे, लेकिन वहीं रहने दे, या डू नथिंग करे, एक 1 नंबर के तौर पर एक्ट करे, तो हम ये कहते हैं कि ये जो वेक्टर, ये जो है -5 1 है, इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं। देखो ये जो मैट्रिक्स है आपके सामने रेड में एक मैट्रिक्स लिखा गया, ये देखें, ये जो है जिसके साथ पर कर्सर है, ये एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के साथ ये कॉलम वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो क्या हुआ? ये कॉलम वेक्टर के साथ इसको ये कॉलम वेक्टर है, मल्टीप्लाई करके देखा तो ये जवाब आया। तो पता चला कि पूरा मैट्रिक्स महज एक नंबर साबित हुआ उसके लिए, सिर्फ जस्ट अ नंबर। तो ये कॉलम वेक्टर इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कहलाता है, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 2 5 1 6। और 1 जो नंबर बना वो आइगन वैल्यू कहलाएगी, ये 1 जो है, और विद आइगन वैल्यू 1, ये बात। अब ये चीज देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल और देता हूं। ये देखें, यहां के वही मैट्रिक्स जो था उसको दोबारा लिखते हैं। जी, अब ये चीज देखें,
ये वही मैट्रिक्स जो मैंने पहले लिखा था, और इसके सामने मैं एक कॉलम वेक्टर लिखता हूं 1 1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जवाब ये आया। अब आप नोट करें वो क्या रहा है कि ये कॉलम वेक्टर जो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वहीं रहता है, और पूरा मैट्रिक्स जो है, पूरा मैट्रिक्स जो है, इट हैज जस्ट, ये वाला मैट्रिक्स जिसने इस रेड कॉलम वेक्टर पे ऑपरेट किया है, इट हैज जस्ट बिकम अ नंबर। यानी ये मैट्रिक्स की हैसियत एक नंबर से ज्यादा नहीं, इसने उस वेक्टर को, उस 1 1 वाले वेक्टर को सिर्फ 7 गुना लंबा कर दिए, उसको 7 टाइम्स लंबा कर दिया, उसको 7 7 बना दिया। यानी 1 1 को उठाकर 7 7 बना दिया। यानी जब ये, अगर आप इन वन वे आप कह सकते हैं कि ये एनलार्जमेंट मैट्रिक्स है। आप देखें, जिस तरह आप एनलार्जमेंट में नहीं पढ़ते थे कि वो उठाकर आप पॉइंट को बड़ा कर देते थे, शेप को बड़ा कर देते थे, इस तरह से ये मैट्रिक्स 1 5 6 जो ब्लू में लिखा गया है, इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ नंबर। और जिस मैट्रिक्स, जिस कॉलम वेक्टर के लिए ये नंबर के तौर पे एक्ट कर रहा है, हम कहेंगे कि 1 1 इज 1 1 वाला 1 1 इज आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है ना, विद आइगन वैल्यू ऑफ 7। अब मैं इसकी एक छोटी सी जो बात बताने लगा हूं वो गौर से सुने। बेटा अभी डिटर्मिनेंट से रिलेट ना करें, अभी मैं बात करता हूं, पहले सुन ले मेरी बात क्या है। वो बात मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि जिस तरह फर्ज करें एक बंदा था, उसके बहुत सारे बेटे थे, वो उसके बेटों के खिलाफ कोई शिकायत लेकर आता था, बाद वो बाय चांस आ रहा है, भी प्लीज उसको डिटर्मिनेंट से रिलेट ना करो, भी मैं आ रहा हूं यार डिटर्मिनेंट, अभी बताता हूं ना मैं उसको, मैं सारे राजों से पर्दा उठाऊंगा। एक बंदा था ना, तो उसके ना बहुत सारे बच्चे थे। जब कोई उसके, अब अहमद अब्दुलरहमान और इबाद, बेटा प्लीज डिटर्मिनेंट की कन्वर्सेशन थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। मैं क्या बात बता रहा था आपको, वो एक बंदा था, उसके बहुत सारे बेटे थे, और ना वो सब बेटों की कोई आगे शिकायत लगाते थे ना लोग, तो वो उन बेटों को बहुत डांटता था। लेकिन एक उसका लाडला बेटा था, वो उसके खिलाफ कोई शिकायत लगाता तो वो उसको कुछ नहीं कहता था, उल्टा उस बेटे को थोड़े पैसे दे देता। तो गोया वो बेटा उसका आइगन वेक्टर बन गया, और जितने पैसे देता था वो आइगन वैल्यू बन गया। अब ये जो 1 1 वाला कॉलम वेक्टर है ना, ये उसे रोटेट भी, ये मैट्रिक्स ना उसे रोटेट करता है ना कुछ नहीं करता, सिर्फ उसको स्ट्रेच कर देता है बाय अ फैक्टर ऑफ 7। तो ये 1 1 उसका आइगन वेक्टर कहलाएगा, यानी स्पेशल वेक्टर, यानी मैट्रिक्स का कोई लाडला बच्चा, कि मैट्रिक्स उसको सिर्फ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है, ना रोटेट करता है, ना ट्विस्ट करता है, ना शेयर करता है, ना उसका बाजू मरोड़ता है, ना कुछ नहीं, सिर्फ उसको स्ट्रेच कर देता है। अब इसी तरीके से देखें, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ठीक है कि नहीं। अब ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है जी।
अब ये चीज देखें, इसमें से आप -2 बाहर निकालें तो ये 1 2 -3 हो गया। इसका मतलब ये है, ये देखें, ये कोई कॉलम वेक्टर था जो ब्लू है, ये अनचेंज मतलब रहा है, मतलब इसको उसको फर्क नहीं पड़ा, और पूरे का पूरा मैट्रिक्स जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स है, ये उसके लिए महज एक नंबर साबित हुआ। महज क्या साबित हुआ? एक नंबर साबित हुआ। इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर्स वो हैं जो किसी मैट्रिक्स के हाथों सिर्फ स्ट्रेच होते हैं और ओरिजिन के ऊपर ही रहते हैं। यानी इसमें यह था कि ये अगर आप देखें कि ये इस तरह से एक्स वाई जेड है, इसमें ये एक वेक्टर है जिसको हम कहते हैं 1 2 -3। पूरे मैट्रिक्स ने उसको क्या किया? पूरे मैट्रिक्स ने उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको डबल कर दिया और उसकी डायरेक्शन उल्टा दी। इसको कहते हैं आइगन वेक्टर। यानी 1 2 तो आप लिखेंगे 1 2 -3 इज आइगन वेक्टर ऑफ 0 -4 5 -1 -9 11 0 -6 7 with eigen value -2। दरवाजा बंद कर दो। with eigen value -2। मुझे बताएं, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि क्या बात है? अब आप ये चीज देखें कि इस पूरे मैट्रिक्स को आप ए कहें, इसे ई कहें, और इस नंबर को लैम्डा कहें और इसे ई कहें, ये हमारा आइगन वैल्यू। एक मैट्रिक्स जो है, ए जो है वो मैट्रिक्स है, ई उसका आइगन वेक्टर है, और लैम्डा आइगन वैल्यू है, और ई फिर वही आइगन वेक्टर। यानी मैट्रिक्स उस कॉलम वेक्टर के लिए बेटा महज एक नंबर साबित हो रहा है। यहां तक बेटा मैंने गुफ्तगू की है आइगन वेक्टर की, आइगन वैल्यू की, और ये कहा कि किसी मैट्रिक्स के ये स्पेशल कॉलम वेक्टर्स हैं जिन्हें वो सिर्फ स्ट्रेच करता है, और उन्हें ना रोटेट करता है, ना ट्विस्ट करता है, ना उन्हें रिफ्लेक्ट करता है, उन्हें सिर्फ वो मतलब ओरिजिन के अंदर ही रखता है। यानी ये देखें, ये इस तरह के, बस फर्ज करें इस लाइन पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इस लाइन पे बहुत सारे वेक्टर्स, ठीक है कि नहीं? और एक मैट्रिक्स क्या करता है, इस लाइन से कोई भी वेक्टर उठा लें। लाइन से वेक्टर उठाना क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपको पता है कि ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x, इस पे ये पॉइंट तो लाई करता है ना 1 2, इस पे ये पॉइंट भी लाई करता है 2 4, इस पे ये पॉइंट भी लाई करता है 1 -2 -1 -2, इस पे ये पॉइंट भी लाई करता है -2 -4। तो इनके इस तरह करके जो वेक्टर्स बनाए, तो हम कहेंगे कि हमने ये वेक्टर्स इस लाइन से उठाए, हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स हमने इस लाइन से उठाए। अब अगर इस तरह से कोई वेक्टर और इस लाइन से उठा लिया जाए और उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डबल ही आए, इसका मतलब है कि इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे उस मैट्रिक्स के हाथों डबल हो जाते हैं। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रिजर्व्ड लाइन, प्रिजर्व्ड लाइन या इनवेरिएंट लाइन। और इस पे लाई करने वाले सारे जो आइगन वेक्टर्स हैं उनका टोटल सेट आइगन स्पेस कहलाएगा। मैं अभी आइगन स्पेस के बारे में दोबारा बताता हूं, फिक्र ना करें, ठीक है कि नहीं? मैं वही बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक लाइन पे लाई करने वाले बहुत सारे वेक्टर्स किसी मैट्रिक्स के हाथों सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
और उसी लाइन पे लाए करते हैं, उस लाइन को हम कहेंगे प्रिजर्व्ड लाइन थ्रू ओरिजिन, और या उस लाइन को कहेंगे इनवेरिएंट लाइन। और वो जो जितने भी कॉलम वेक्टर उस लाइन पे लाए करते हैं उनको कहेंगे आइगन स्पेस। आए जनाब, हम सर आज पर आगे बातें मजीद और करते हैं। सर जी मैं सुन रहा हूँ। सर ये 2 कहाँ से आया? मैंने वैसे मिसाल दी, मैंने कहा फर्ज करो अच्छा आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक 2 के नंबर के तौर पे साबित हो जाता। अच्छा, अब एक मेरी बात सुने, आप ये चीज देखें कि एक चीज है यार, आप लोग पहले जब इस तरह की इक्वेशनें हल करने की कोशिश करते थे, फर्ज करें ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे हल करते हैं, आप जब इसे हल करते हैं तो ये यूं हो जाती है। तो देखिए मेरी बात सुने, पहले आपको पता है कि यहां तक आकर लोग रुक जाया करते थे। पहले किस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त लोग यहां तक आके रुक जाया करते थे और नेगेटिव क्वांटिटी के अंडर द रेडिकल साइन पे कह दिया करते थे नो रियल सॉल्यूशन। ये जो पहले 2 स्टेप्स जो ब्लैक हुए हैं इसके राइट साइड पे देखें आप, ये जहां आपको कर्सर नजर आ रहा है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हल करें तो यहां आकर आप रुक जाएं, आप कहें जनाब के नो सॉल्यूशन, आगे नो रियल सॉल्यूशन, और आप रुक जाते थे। फिर क्या हुआ, आयोटा इन्वेंट हुआ। क्या इन्वेंट हुआ, किसी बंदे ने इस चीज को -1 को आयोटा डिक्लेयर कर दी। आयोटा डिक्लेयर करने से क्या हुआ, एक टोटली एक नई वर्ल्ड खुल गई, एक नया यूनिवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने आ गए। समझ आ गई बात आप, एक नया यूनिवर्स हमारे सामने नंबर्स का खुल गया जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एक नया टोटल नया मैथमेटिक्स इन्वेंट हो गया, आयोटा की इन्वेंशन। अब इस बात को जहन में रखें और जरा वापस चलें। ये देखें, ये देखें, ये जनाब आपके पास 2 लाइनें हैं, एक y इज इक्वल टू 2x, एक y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, आपने ये देखें राइट साइड पर देखें, आपने इन दोनों को एक एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस की शक्ल में लिख लिया। आप ये चीज देखें, ये देखें आप, ये जो पहली इक्वेशन जो भी रेड हुई है ये आपने इसी लाइन से लिखी है। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी इक्वेशन है जिसको मैं ग्रीन करूंगा, ये भी आपने उसी वो 2y इज इक्वल टू 2x से लिखी है। और फिर आपने इनको एक मैट्रिक्स की शक्ल दी। ये देखें, ये जो चीज ब्लू हो रही है ये आपने इसको मैट्रिक्स की शक्ल दी और फिर उसको इस तरह से सोचा। आपने देखा कि नोट किया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 ना होने के सबब इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो मैंने अभी ब्लू की है। इनवर्स एग्जिस्ट करने की वजह से, डिटर्मिनेंट के 0 ना होने की वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स एग्जिस्ट करने की वजह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो एक क्या चीज आती, एक ही सॉल्यूशन आया, ये वाला x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, मजीद कोई सॉल्यूशन नहीं आए। अब इधर देखें, ये लाइन है y इक्वल टू 2x, एक बंदा इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करता है और वो है जनाब y इज इक्वल टू, वो है जनाब 2y इज इक्वल टू 4x। अब आप मुझे बताएं कि 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, जो कि ये वाली इक्वेशन है, और ये 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और जब आप इसको मैट्रिक्स की शक्ल देंगे
तो 2x माइनस वाई 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 0। ये देखें, अब आप लोग ये चीज देखो कि यार इसके इस मुझे बताएं, ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, ये जो पर्पल में अभी मैंने लिखी हैं, इनके सॉल्यूशंस कितने हैं? इन दोनों इक्वेशंस का कोई वो नहीं है यार, इन दोनों का क्या नहीं है, इन दोनों का क्या कहते हैं, इनका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं। इन दोनों का क्या नहीं है? एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, नो, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं। अगर आप इन्हें गौर से देखें तो इनके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनके क्या हैं? इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इनके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो ये इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? अच्छा, और क्यों है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो पता चला कि डिटर्मिनेंट का 0 होना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का 0 होना किस चीज को खत्म कर देता है? यूनिक सॉल्यूशन को खत्म कर देता है। या तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, यानी उसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, और या फिर उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। डिटर्मिनेंट का 0 होना मैट्रिक्स को सिंगुलर कर देता है और यूनिक इक्वेशन सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी खत्म कर देता है। और डिटर्मिनेंट 0 हो तो या तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं जैसा इस केस में है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन राइटली आस्क मी कि सर कोई सॉल्यूशन वाला कौन सा केस? कोई सॉल्यूशन ना होने वाला केस ये, उसे मैं ग्रीन से ये ऑरेंज से लिख देता हूं। ये देखें, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x, और ये इसके पैरेलल एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। एंड यू नो कि इनमें कोई सॉल्यूशन इनका कॉमन नहीं। इन्हें हम इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, और इसको यूं तो लिख सकते हैं। आपको इसको हल करने से पहले ही पता है कि इसका कोई आंसर नहीं। तो आप देखें, इसका डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 भी है और नो सॉल्यूशन भी, इनकंसिस्टेंट इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमने मान लिया कि इसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और इसमें पता चला कि डिटर्मिनेंट का 0 होना, पता चला कि डिटर्मिनेंट का 0 होना जो है वो या तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, एक अकलौता सॉल्यूशन नहीं होता। अच्छा, आप कहें सर आपने बहुत सारी बातें इकट्ठी कर दी हैं, उधर आपने आयोटे का जिक्र भी छेड़ दिया, उधर आपने पता नहीं क्या क्या बातें करें, आप कैसे कन्वर्ज करेंगे सारी गुफ्तगू को? तो सुनो बेटा, अगर फर्ज करो ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ये मैट्रिक्स में वो शुरू वाला ही ले लेता हूं, वो क्या था? 1 2 5 6। ठीक, और यहां पर वही वाला मैट्रिक्स शुरू वाला ले लेता हूं, -5 1 1। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई किया तो ये यूं आ गया, यूं आ गया, और यहां पर नंबर 1 आ गया। मेरा दिल था, मेरा दिल था कि मैं इसको उठाकर यहां लाऊं,
और इस तरह लाऊं, और यहां क्या हो, देखें यहां पर ये 1 है, मेरा दिल है, मेरा दिल है कि मैं इसको कॉमन लूं, मेरा दिल है कि मैं इस कॉलम वेक्टर को कॉमन निकालूं, मैं कुछ इस तरह की चीज बनाना चाहता हूं। यहां 2 है, सॉरी, यहां -5 1 कॉमन लूं, तो यहां पर क्या आएगा नंबर, यहां ऐसा क्या आएगा कि कुछ इस तरह की सूरत हाल बने। आइडेंटिटी। चल, अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं, तो मैं एक चीज ट्राई करता हूं, मैं इसको दोबारा यहां कॉपी कर लिया, इसको यहां ले जाकर पेस्ट कर, यहां से उठाया थोड़ा इधर ले गया, ये हो गया जनाब। अब मैं इसमें मजीद जो इजाफा करता हूं वो ये, यहां आइडेंटिटी लगा देता हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करती है, डू नथिंग करती है, बिगाड़ती तो नहीं है। मैंने राइट हैंड साइड का स्टेटस तो नहीं बदला, बिल्कुल भी नहीं बदला। अब मैं इस पूरी चीज को उठाकर इधर ले आता हूं, ये कर दी, और इसमें से ये लें, ये यूं हो गया। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स यहां रिजल्ट कर रहा है, यहां ये वो लाजमी होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0। क्यों, डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उसमें से सॉल्यूशंस निकले। इस तरह हमने आयोटा इन्वेंट करके एक नई दुनिया की बुनियाद रखी, बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे यहां पर। ये देखिए, हमें कहता है कि ये मैट्रिक्स, ये इसका कोई आइगन वेक्टर, ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया उसने उस आइगन वेक्टर। हमने यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बुनियाद रखी, फिर उसको यहां ले आए और दोनों में से आइगन वेक्टर को कॉमन ले लिए। अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये जो मैंने पर्पल में चीज लिखी, इसके साथ कुछ ऐसा मामला ना हो, कैसा मामला ना हो, ये वाला केस ना हो, ये जो आपके सामने आया। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 ना हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर 0 0 ही सोल्यूशन मिलेगा मुझे। तो जिस तरह मैंने आयोटा इन्वेंट करके एक नया जहान अब निकाल लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एक नया सारा खाता खोल लिया, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करें। क्योंकि डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 पुट करना एक यूनिक सॉल्यूशन से इसे प्रिवेंट करेगा। आप कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन तो बड़ा मजे का होता है, बंदे को सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि उसने क्वेश्चन हल कर लिया है। आप हमें किन भूल भुलैयों में घुसेड़ रहे हैं। का जिस तरह से वो आयोटा की इन्वेंशन से एक पूरी नई वादी खुल गई सॉल्यूशंस की, जो हमें पहले पता ही नहीं थी, अनडिस्कवर्ड थी। आज इसी तरीके से इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करने से और यूनिक सॉल्यूशन को अवॉइड करने से हम एक नई तरफ एंटर हो जाएंगे। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
आए हम आगे चलते हैं और इसे हल करते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास बदस्तूर वही है 1 2 5 6। ये मैट्रिक्स है, हम इसे ए डिक्लेयर कर देते। यही है ना, मैं रिकन्फर्म कर लूं, हाँ यही। और हमने क्या किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी और जानबूझ के उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट किया। क्यों? हम नहीं चाहते थे कि हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन मिले। ठीक है, जी क्या कह रहे हैं? हेलो, अभी आपने क्या क्वेश्चन? इक्वेशन हाँ, से ए किधर गया? इक्वेशन से ए किधर गया? ई ये है ई ना, ये है। ई हमने ये देखिए ना, अभी इधर देखिए आप, हमने तो उसके हमने देखिए, हमने ई को हमने नहीं, हमने सिर्फ ये किया है, हम चाहते हैं वो ना हो, क्या ना हो, क्या यूनिक ना उसे हो। कहते हैं, उसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन ना कहीं आ जाए। हमने तो डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट किया। यार हमने अच्छा ई सही। को छोड़ के उस सारे सेटअप का डिटर्मिनेंट इक्वल पुट किया है कि इसमें से कुछ निकले। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हुआ, इसका फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा 0 0। वो हमें नहीं चाहिए, हम किसी और तरफ जाना चाहते हैं। जिस तरह हम माइनस, जब नेगेटिव क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन आती थी, ये देखो ये क्वेश्चन, ये जिसके साथ मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, जब नेगेटिव क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन आती थी तो हम ये कह के चुप हो जाते थे, नो रियल सोल्यूशन। हमने आयोटा को इन्वेंट किया और एक नया पूरा जहान हमारे ऊपर खुल गया। हम ये चाहते हैं, इस जगह पर हम ये चाहते थे कि यार इस इक्वेशन का, वो जो इक्वेशन यहाँ राइट साइड पे लिखी हुई है, ये देखिए जिस पे कर्सर की मूवमेंट आपके सामने आ रही है, हम इस इक्वेशन को नहीं हल कर रहे। हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो पर्पल में लिखा गया, जिसको मैं भी चले रेड कर देता हूं, यहां से देखें, खाली रेड इसको करता हूं। इसमें मैंने पर्पल वाले आइगन वेक्टर को नहीं छेड़ा, मैंने कहा इसका डिटर्मिनेंट 0 हो, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 ना हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन 0 0 आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, हम आगे जा ही नहीं सकेंगे। हम एक नए जहान की तलाश में, हम नए नए तजर्बे कर रहे हैं। जिस तरह हमने आयोटा इन्वेंट करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए, हमने उसके डिटर्मिनेंट को जानबूझ के 0 रखा। क्यों? हमारी दिलचस्पी है कि कोई नया कुछ हम इसमें से निकालें। जब इसे हल किया तो लैम्डा 1 और 7 आ गया। 1 और 7 कहलाएंगी, 1 और 7 आर आइगन वैल्यूज। जी हेलो, 1 और 7 are the eigenvalues of this matrix. 1 and 7 are the eigenvalues of this matrix. ठीक है, और इनके आइगन वेक्टर्स क्या हैं? आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda is equal to 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। हम उसको E1 और E2 कह लेते हैं, और 1 टाइम्स E1 E2 कह लेते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसे E1 E2 कहें, हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं, कोई एंट्री X1 और X2 भी कह सकते हैं।
मगर डेफिनेशन के अंदर ये आइगन वेक्टर ही है, ये वाला। हल करें इसे। जी, आइगन वेक्टर हमेशा कॉलम वेक्टर होता है। जो आज आपने डिटर्मिनेंट की बातें की थी वो मैं अब इस पर भी आऊंगा बाद में, फिक्र न करें, सारे राजों से पर्दा उठाएंगे। ये देखें, ये पर्पल में चला गया। तो अब आप खुद देखें कि कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, सिवाय इस बात के पता चला कि आइगन वेक्टर जिसे आप x1 x2 कह रहे थे वो कुछ ऐसा है। बस यूं पता चल गया, इन टर्म्स ऑफ x2 निकल आया। चाहते तो इन टर्म्स ऑफ x1 निकल आते, लेकिन कोई यूनिक नहीं निकला। आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगा आइगन वेक्टर की, तो क्या करें, आप खुद से x2 को 1 कह दें, खुद से x2 को 1 कह दें, तो ये आपका क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। आप कहते नहीं जी मैं तो नहीं x2 को 1 कहता, मैं तो 2 कहूंगा। अगर आपने इस x2 को 2 कहना है तो ये -2 होगा। अगर आप x2 को 3 बोलेंगे तो ये होगा, और अगर आप x2 को 4 बोलेंगे तो ये आएगा। अगर आप x2 का -1 बोलेंगे तो ये आएगा। अगर आप x2 को -2 बोलेंगे, आप x2 की कोई वैल्यू डेसिमल में ले लें, 1.5 ले लें, तो ये देखें, मैं बेटा आ रहे हूं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, these are all are the eigen values vectors। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे जो ब्लैक हो रहे हैं ये सारे आइगन वेक्टर्स हैं। किसके, किसके, इस मैट्रिक्स के, जो जिससे बात हमने शुरू की थी, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के, जिसको कर्सर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस मैट्रिक्स के ये आइगन वेक्टर्स हैं विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो आप ये चीज देखें, और ये आइगन स्पेस भी कहलाता है, दे आल्सो फॉर्म एन आइगन स्पेस। और आप ये चीज देखें कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ये है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 7 इसकी आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज है, और खाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरा जहान है जिसे आप आइगन स्पेस कहेंगे। ये सारे कॉलम वेक्टर्स का सेट आइगन स्पेस कहलाता है। और इनमें से कोई भी कैन एक्ट एज एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब आप हल करने निकले थे तो कोई एक यूनिक सॉल्यूशन तो आया कोई नहीं था। इसी तरीके से जब आप 1 2 5 और 6 के सामने यहां x3 और x4 रखें और 7 को यहां रखें, दूसरी आइगन वेक्टर वैल्यू को यहां रखें और हल करने निकले इसको, तो क्या आता है,
तो ये इसको जब सिंप्लीफाई करें, ये ऊपर वाली बता रहा हूं, ये ऊपर वाली चीज है, इसको इक्वेट किया मैंने, यहां लेकर आया हूं, हल किया तो ये x4 इज इक्वल टू x3 बता रहा था। अच्छा, इसे देखें, जो सेकेंड एंट्री है, इसे इक्वेट करूं अगर और इसे हल करने की कोशिश करूं, तो ये आ जाएगा, वही बात आ, तो पता चला कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, और इसकी ये आइगन वैल्यू है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो आइगन वेक्टर्स थे वो सारे के सारे इस शक्ल के हैं, और उनमें से x3 कॉमन लें अगर तो ये हैं, और गोया के वो 1 1 भी हैं, वो 2 2 भी है, वो 3 3 भी है, वो 1.86 और 1.86 भी हो सकते, वो -7.2 -7.2 भी हो सकते, सारे इस तरह के। ये कहलाता है आइगन स्पेस। corresponding to lambda eigen space of 1 2 5 6 corresponding to eigen value lambda is equal to 7। बेटा हम अपनी गुफ्तगू को यहां पर खत्म करते, जो आपने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बातें की हैं वो कल इंशाल्लाह ताला उसको गुफ्तगू करेंगे।